60,000 ये एक प्रीमियम बजट है लैपटॉप को बाय करने का, और लैपटॉप हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं। चाहे प्रोफेशनल लैपटॉप की बात करो, टच स्क्रीन लैपटॉप भी आपको 60,000 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। और अगर गेमिंग लैपटॉप्स देखो तो भाई 2025 में गेमिंग लैपटॉप सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि गेमिंग के साथ साथ अगर आपने किसी भी तरह का हेवी काम करना है तो डेडिकेटेड जीपीयू मिलता है इसमें, मतलब कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, डिजाइनिंग सब कुछ कर सकते हो। लेकिन 60,000 का जो बजट है ना, वो गेमिंग लैपटॉप्स में सबसे स्पेशल है, क्योंकि कंफ्यूजन का तो भाई पूछो ही मत। हर लैपटॉप आपको बढ़िया लगेगा, लेकिन मैंने बहुत से लैपटॉप्स को टेस्ट और रिव्यू किया है, तब जाकर मैंने 5 बेस्ट लैपटॉप्स फाइनल किए हैं जो आप बाय कर सकते हो। इन 5 में सबसे पहला ऑप्शन आया लेनोवो लॉक लैपटॉप। इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है 59,000 रुपए से लेकर 63,000 रुपए के बीच में। इसका प्राइस रहा है Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, 7535 8000 सीरीज का प्रोसेसर है, 4 कोर RTX 3050 के साथ ही 12 GB की रैम है, एक्सपेंडेबल है इसकी रैम, साथ में 512 GB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। बहुत ही बढ़िया चीज है कि आपको DDR5 रैम दे रखी है लैपटॉप में, और इसका जो ग्राफिक कार्ड है उसको चेक करें तो देखो RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है, 6 GB का TGP 95W है। इसके सारे गेम स्कोर्स आपके सामने हैं, वीडियोज करके आप इन सभी गेम स्कोर्स को चेक कर लो। चाहे हम Valorant की बात करें, Cyberpunk की बात करें, GTA 5 या फिर Spider-Man, सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली प्लेएबल है लैपटॉप पे। और देखो, गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS Office 2021 दिया गया है, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 15.6 इंच की फुल HD IPS 100% sRGB वाली 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अब देखो, जैसे इसके अंदर हमें 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया ना, सेम आपको Lenovo लॉक मिल जाएगा इसी बजट के आसपास, और उसके अंदर आपको इंटेल का प्रोसेसर दिया गया है। लेकिन हमने इस लैपटॉप को बाय नहीं करना। उसका एक रीजन है कि इसके अंदर आपको RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया है। 2050 60,000 के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। अगर आप 2050 ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप बाय कर रहे हो 60,000 रुपए के अंदर, तो आप अपने पैसे सीधा वेस्ट कर रहे हो। 3050 से नीचे नहीं जाना एट द प्राइस ऑफ 60,000 रुपए। और इसके अंदर हमें 60Wh की बैटरी के साथ ही 170W का अडेप्टर दिया गया है। रेड फास्ट चार्जिंग प्रो की सपोर्ट दे रखी है, 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। देखो, गेमिंग लैपटॉप का बैटरी बैकअप इतना ज्यादा नहीं होता, 2.5 से 3 घंटे तक का रहता है मैक्सिमम। और ऐसे बैटरी बैकअप के अंदर अगर आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है। एक USB Type-C पोर्ट है जो कि चार्जिंग और डिस्प्ले को सपोर्ट करती है। 3 USB Type-A पोर्ट है, Ethernet, HDMI और 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट मिल जाती हैं। साथ में दिया गया है हाइट बैकलिट कीबोर्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स है। आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। इसका जो बेस्ट प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल। आगे बढ़ते हैं MSI Cyborg 14। देखो, बहुत ही यूनिक लैपटॉप आपको गेमिंग लैपटॉप मिल रहा है, वो भी 14 इंच के डिस्प्ले साइज में। यानी कि अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के अंदर लैपटॉप चाहिए तो ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ASHG प्लस IPS लेवल डिस्प्ले है, 100% sRGB और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। देखो, एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, जब भी हम गेमिंग लैपटॉप बाय करते हैं, वैसे तो आइडियल 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना ही चाहिए, 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज, इससे नीचे तो बिल्कुल ही नहीं जाना। और मजे की बात पता है क्या, इस लैपटॉप के अंदर आपको पूरे 2 इयर्स की वारंटी मिल रही है। इस बजट के अंदर दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप नहीं मिलता Asus के अलावा जो 2 इयर्स की वारंटी दे रहा हो। और सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, लैपटॉप के अंदर आपको i5 का लेटेस्ट 13th जेन प्रोसेसर दिया गया है, 13420H, 8 GB DDR5 रैम है, 5200 MHz वाली, और ये एक्सपेंडेबल है अप टू 64 GB, मतलब पावरफुल गेमिंग और मल्टीटास्किंग। साथ में 512 GB SSD दी गई है, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड है 6 GB VRAM के साथ, TGP 45W है, थोड़ी कम है लेकिन गेमिंग इसमें बढ़िया से हो जाएगी। अगर आपको कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए विथ हाई परफॉर्मेंस, इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय। और हाँ, इसके अंदर भी आपको MS Office दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। 53.3W की बैटरी है, 120W का अडेप्टर, 2 USB Type-A पोर्ट, एक USB Type-C, Ethernet, HDMI और 3.5mm कॉम्बो जैक।
सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो भाई इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। अब आते हैं अगले लैपटॉप पर जो एक बहुत ही फेमस सीरीज से है, Acer Nitro 5। 60,000 से लेकर 63,000 के बीच में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस रहता है। इस लैपटॉप में i5-12450H प्रोसेसर दिया गया है, 16GB रैम, 512GB SSD और RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, 6GB VRAM, 75W TGP, 144Hz की 15.6 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करके अच्छे से चेक कर लो। लेकिन देखो, इसी बजट में दो और मॉडल आते हैं, Asus TUF और HP Victus। लेकिन भाई इन दोनों में RTX 2050 दिया गया है, मतलब पैसे वेस्ट। RTX 2050 नहीं खरीदना इस बजट में। Nitro 5 is the best in this range। 57 watts की बैटरी, 120W अडेप्टर और सारे जरूरी पोर्ट्स मिल जाएंगी। वीडियो पॉज करो और चेक कर लो अब सबसे दमदार लैपटॉप, Asus TUF Gaming A15। भाई इसका रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पर मिलेगा। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों में रिव्यू आएगा। आपने मिस नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर दिया गया है, 8 कोर 16 threads, 16GB DDR5 RAM, 4800 MHz expandable up to 64GB, 512GB Gen 4 SSD, RTX 3050, 75W TGP। गेमिंग टेस्ट भी किया था, GTA 5, Cyberpunk, Far Cry 6, God of War, सारी गेम्स स्मूथ चलती हैं। 144Hz की ब्राइट IPS डिस्प्ले। अब देखो इसका एक और मॉडल भी आता है, MS Office प्लस 1 year एंटीवायरस के साथ। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोनों में से जो आपको सही लगे वही बाय कर लेना। सारे जरूरी पोर्ट्स भी मिल जाएंगी। वीडियो पॉज करके चेक कर लो। सिंगल जोन RGB बैकलिट कीबोर्ड। अगर आपको एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, बिना कुछ सोचे ये लैपटॉप आंख बंद करके खरीद सकते हो। इट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बाय, गो फॉर इट। बिल्कुल इसके टक्कर का अगर कोई मार्केट में लैपटॉप अवेलेबल है तो वो है HP Victus गेमिंग लैपटॉप। 58,000 में ये लैपटॉप मिल जाएगा। लेकिन इसके भी आपको 2 और ऑप्शन मार्केट में मिलते हैं, एक MSI का लैपटॉप और दूसरा फिर से HP Victus ही। अब सवाल यह है कि इन दोनों को बाय क्यों नहीं करना, क्योंकि इनमें RTX 2050 दिया गया है। भाई जब 58,000 के अंदर RTX 3050 मिल रहा है तो फिर 2050 लेने का क्या मतलब। अब देखो इसमें Ryzen 5 5600H प्रोसेसर दिया गया है, 6 कोर वाला, 16GB रैम, 512GB SSD, दोनों ही एक्सपेंडेबल। अब अगर इसको कंपेयर करें Asus TUF से जो मैंने पहले बताया था, तो उसमें Ryzen 7 7435HS मिल रहा था। तो क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में? Ryzen 7 Ryzen 5 से ज्यादा पावरफुल है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको Ryzen 7 वाला लैपटॉप लेना चाहिए, लेकिन कई यूजर्स होते हैं जो सिर्फ HP का ही लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि HP इज अ ब्रांड, हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड। तो अगर आपको HP ही लेना है तो HP Victus के साथ जा सकते हो। 16GB रैम, 512GB SSD, 15.6 इंच 144Hz डिस्प्ले, RTX 3050 ग्राफिक कार्ड, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करके अच्छे से चेक कर लो। अलग अलग सेटिंग्स पर गेम प्ले कैसा है वो भी देख सकते हो। और हाँ, इस लैपटॉप के अंदर MS Office 2021 दिया गया है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, 70W बैटरी और 200W का अडेप्टर, एक USB Type-C पोर्ट जो सुपरफास्ट चार्जिंग, डिस्प्ले और डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है, 2 USB Type-A पोर्ट, एक HDMI, RJ45 Ethernet और ड्यूल 3.5mm जैक, मतलब सारी जरूरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो भाई ये थे 5 सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स जो आपको 60,000 के अंदर बाय करने हैं। अब इन 5 में से कोई भी बाय कर लो, एकदम मस्त परफॉर्मेंस मिलेगी। और देखो Asus TUF का रिव्यू बहुत जल्दी चैनल पर आएगा। अगर आपको MSI का रिव्यू चाहिए या किसी और लैपटॉप का तो कमेंट में बताओ, जिस पर सबसे ज्यादा डिमांड होगी उसका रिव्यू सबसे पहले आएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और लैपटॉप चाहिए तो चैनल पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। That's all for this video guys. Thank you for watching. Peace out.